गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों, तहे दिल के साथ में स्वागत है फिर से आप लोगों का इसी प्लेटफॉर्म पर, आरबीसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जल्दी से आइए मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत करते हैं वापस हम लोग। जहां तक हम लोगों ने 11th क्लास को ड्रॉप किया था वहां से हम लोग दोबारा वापस इस क्लास को शुरुआत करेंगे, आगाज करेंगे, प्रारंभ करेंगे। हाँ, कल की क्लास हम लोगों की एब्सेंट रह पाई गई थी, थोड़ी सा टेक्निकल थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए कल की क्लास मेरी नहीं हो पाई थी। तो कोई दिक्कत नहीं, आज वापस हम लोग जुड़ गए। वापस आप लोग जल्दी से आ जाइए, जितने भी आपके साथी हैं जल्दी से उनको भी साथ में जोड़ लीजिए मेरे प्यारे साथी हो। और जल्द ही हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। नोट्स के बारे में बार बार आप लोगों के नोट्स जो है वो शायद तक डाल दिए होंगे, तो पीडीएफ आप लोगों को वहां अवेलेबल हो जाएगी। और जल्द ही तीसरे चैप्टर का भी आप लोगों को मैं एक साथ ही डलवा दूंगा। ज्यादा हम लोग ज्यादा लेट नहीं करेंगे अपने, तो एक साथ डलवा देंगे। और रही बात आप लोगों की जो टेस्ट वगैरह है, तो टेस्ट आप लोगों का जल्दी ही थोड़ा सी किसी एग्जाम की वजह से थोड़ा लेट हो गए थे हम लोग, तो अब आप लोगों का टेस्ट भी जल्दी से मतलब मंथली लगभग 2-3 टेस्ट ले लिया करेंगे, या फिर वीकली टू वीकली अपने टेस्ट सीरीज जो है वो अपने स्टार्ट कर देंगे, है ना। तो आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे प्यारे साथियों। सभी को गुड इवनिंग है, राम राम है, अस्सलाम वालेकुम है, सत श्री अकाल है। तो जहां तक हम लोगों ने डिस्कस किया था, चैप्टर नंबर 3 जो हमारा चल रहा है, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर था हमारा, है ना। स्टार्टिंग में हमने एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस किया था, एंड आफ्टर वी डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स, कि एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए कौन कौन सी थ्योरीज आई थी। एंड उन थ्योरीज के बारे में हम डिस्कस करने के बाद में फिर हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डिस्कस की थी, जो अच्छी तरह से हम लोगों ने डिस्कस की हुई है। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अगर हम लोगों को अच्छी तरह से याद है मेरे प्यारे साथियों, तो तमाम क्वेश्चन हम आसानी से इजीली से सॉल्व करते रहेंगे। After that, the modern periodic table we discuss about some definitions like that, atomic size, ionization enthalpy, and also we discuss about the electron affinity, and at last we discuss about the electron activity. ये तमाम परिभाषाएं भी हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी, है ना। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं। जाते जाते आप लोगों को फिर वापस डिस्कस करेंगे हम लोग। लगभग हम लोग चैप्टर के एंड तक के पास में पहुंच चुके हैं हम लोग। हाँ, एक दो टॉपिक जो है वो बीच में रह गया था मेरे से, कोई दिक्कत नहीं, चिंता मत करो, आप लोगों का कोई भी टॉपिक छोड़ेंगे नहीं। हाँ, बीच में हमारे माइंड से थोड़ा रिफ्रेश हो जाता है, निकल जाता है, इसलिए वो टॉपिक दोबारा हो जाएगा हमारा। जब चैप्टर हम लोग कंप्लीट हो जाते हैं तब हम लोग दोबारा वापस से चैप्टर को देखते हैं कि कौन सा टॉपिक हमारे से छूट गया। तो चिंता मत कीजिए, तमाम चैप्टर्स के जितने भी टॉपिक हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे मेरे प्यारे रसगुल्लो। चलिएगा शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने जितनी भी बातें पढ़ी थी, उन तमाम बातों की हम लोग अब एक बार रिवाइज करेंगे, है या नहीं। जो 4 डेफिनेशन आप लोगों ने डिस्कस की थी, उन चारों डेफिनेशंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। वो 4 डेफिनेशंस कौन कौन सी थी हम लोगों की, वो 4 डेफिनेशंस हम लोगों ने डिस्कस की थी मेरे प्यारे साथियों। ये वाली 4 डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, जिसमें सबसे पहला पॉइंट था हमारा एटॉमिक साइज, एंड सेकंड इज दैट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। थर्ड हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता। एंड 4 हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी के बारे में, है ना। तो आ जाइए जल्दी से, गुड इवनिंग है सभी को मेरे प्यारे साथियों। इसी के साथ में अब हम लोग एक छोटा सा पॉइंट लेना चाहेंगे, जो हमें थोड़ा ध्यान से समझना है, तसल्ली के साथ समझना। आ जाइए। हम जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल की अपने बात करें मेरे प्यारे साथियों, आवर्त सारणी की अगर अपने बात करें, तो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को 2 प्रकार से अरेंज किया गया है। एक तो वर्टिकल फॉर्म में अरेंज किया हुआ है, जानते हो आप, एंड ऑल्सो एलिमेंट्स आर द अरेंज इन द हॉरिजॉन्टल फॉर्म। और एलिमेंट्स को इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल फॉर्म बोले तो क्षैतिज रेखा में भी हमने एलिमेंट्स को व्यवस्थित किया हुआ है। एंड हमने ये पिछले क्लासेस में हमने ये भी डिस्कस कर लिया था, क्या डिस्कस कर लिया था, कि जिनको हमने वर्टिकल रखा हुआ है, ऊर्ध्वाधर रखा हुआ है, उसको हम बोलते हैं ग्रुप। क्या बोलते हैं? ग्रुप, यानी समूह। समूह कह दीजिए, या इसको बोल दो वर्ग, वर्ग बोल दो, ठीक है जी, हाँ वर्ग बोल दो। टोटल कितने ग्रुप होते हैं? 18, पढ़ा हुआ है हमने तमाम बातें। एंड द एलिमेंट्स व्हिच आर अरेंज्ड इन द हॉरिजॉन्टल फॉर्म, दैट्स नोन एज पीरियड। उसको हमने क्या नाम दिया है? उसको हमने नाम दिया पीरियड, बोले तो आवर्त। क्या नाम दिया? आवर्त। ये तमाम बातें हम लोगों ने डिस्कस की थी।
अब जो चार डेफिनेशन हम लोगों ने डिस्कस की हुई हैं, कौन कौन सी अभी आपको मैंने बताई, उन चारों डेफिनेशन को छोटे से फॉर्मेट में हम लोगों को याद करना है। ठीक है जी, तो छोटे से फॉर्मेट में हम लोगों को याद करना है वो चारों डेफिनेशन। तसल्ली के साथ समझते रहना, सुनते रहना, बेखूबी के साथ में वो चारों डेफिनेशंस, हम लोगों के फैक्टर्स जो हैं वो चारों के चारों डेफिनेशंस के फैक्टर इस पे अप्लाई करेंगे तो ये छोटा सा फॉर्मेट याद हो जाएगा। तो चारों के चारों डेफिनेशंस के फैक्टर हम लोगों को याद हो जाएंगे। सर फैक्टर कैसे? फैक्टर का मतलब है कि लेफ्ट से राइट जाने पर एटॉमिक साइज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, अप से डाउन जाने पर एटॉमिक साइज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, एंड व्हाट फैक्टर इन द इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट एंड व्हाट हैपन व्हेन वी मूव अप टू डाउन। बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणता पे क्या प्रभाव पड़ता है, ऊपर से नीचे जाने पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये तमाम फैक्टर जो हैं वो इस छोटे से फॉर्मेट से हम लोगों को याद रह जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं। जी हाँ, जुड़ जाइए। वेरी गुड इवनिंग है मेरे प्यारे रसगुल्लो। चलिएगा शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट मेरे प्यारे रसगुल्लो की, अगर आप बाएं से दाएं जाते हो, है या नहीं है, और ऊपर से नीचे आते हो, तो हमने ये डिस्कस किया हुआ है कि जब हम अप से डाउन की तरफ आते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता है, एटॉमिक साइज बढ़ता है। इज दैट क्लियर? जी हां। तो पॉइंट नंबर पहला हो गया हमारा कि ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु आकार क्या होता है, बढ़ता है। एटॉमिक साइज क्या होता है रसगुल्लो, बढ़ता है या नहीं। एंड व्हेन वी मूव, और जब अपने लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे लाडुओं, तो एटॉमिक साइज क्या होता रहता है, घटता रहता है ना। तो यहां पे लिखेंगे हम व्हेन वी मूव अप टू डाउन देन द एटॉमिक साइज इज इंक्रीज, बट व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट देन द एटॉमिक साइज इज डिक्रीज। तो परमाणु का आकार क्या होगा, परमाणु का आकार मेरे प्यारे साथियों घटता है। क्लियर है? ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट अगर डिस्कस करें अपने कि ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होगा और बाएं से दाएं जाते हैं तो क्या होगा। अब नंबर सेकंड है या नहीं। तो जब अपने ऊपर से नीचे जाएंगे तो साइज क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। साइज क्या हो रहा है, एटम का बड़ा हो रहा है। अगर साइज बड़ा हो रहा है तो मेरे प्यारे साथियों इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आएंगे या दूर जाएंगे। तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक से दूर जाएंगे, दूर जाएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाएंगे तो अट्रैक्शन क्या होगा, घटेगा। अट्रैक्शन क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, घटेगा। And if the attraction between the nucleus and the electron is decreased, then we easily remove the electron from the outermost shell of the atom. और अगर अट्रैक्शन कम होगा, किसका, नाभिक का, और इलेक्ट्रॉनों का अट्रैक्शन कम होगा तो हम आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ये तमाम बातें हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ी हुई हैं। तो ऊपर से नीचे जाते हैं तो मेरे प्यारे साथियों आईपी क्या होगी, आईपी घटेगी, है या नहीं। एंड व्हाट हैपन इन द आईपी व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट, और जब अपने बाएं से दाएं जाते हैं तो मेरे प्यारे साथियों आईपी क्या होगी, आईपी बढ़ेगी, है या नहीं। ये तमाम रीजंस, तमाम बातें, तमाम क्वेश्चंस हम लोगों ने तसल्ली के साथ में, डेफिनेशंस के साथ में हम लोगों ने क्लियर किए थे पिछली वीडियो में। और पिछली वीडियो के जितने भी हम लोगों के लेक्चर्स थे उन सभी लेक्चर्स को हम लोग एक साथ बना करके ये फॉर्मेट बना रहे हैं, है ना। नाउ नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे अपने। ऊपर से नीचे आए एंड लेफ्ट से राइट जाएं तो क्या होगा। तो मेरे प्यारे साथियों जब अपने ऊपर से नीचे आते हैं तो ईए भी क्या होगा, ईए घटेगा, है नहीं। एंड जब अपने लेफ्ट से राइट जाते हैं तो ईए क्या होगा, ईए ऑल्सो इंक्रीज, जस्ट सिमिलर टू आईपी। आईपी की तरह ही है ये, बातें की थी हम लोगों ने, डिस्कस की थी हम लोगों ने, है या नहीं। एंड एट लास्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था, आफ्टर लास्ट हम लोगों ने डिस्कस करें, अगर क्या डिस्कस करें कि अगर हम लोग लेफ्ट से राइट, बैक ले लेते हैं अपने इसको, ये लीजिए, ऊपर से नीचे आते हैं और बाएं से दाएं जाते हैं तो ईएन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो मेरे प्यारे साथियों ईएन जो है वो क्या होगी, घटेगी। और लेफ्ट से राइट जाएंगे तो ईएन क्या होगा, ईएन बढ़ेगा। ये चारों बातें हमने डिस्कस की थी, देख लीजिए ये चारों बातें, है या नहीं है।
ये चारों बातें हम लोगों ने डिस्कस की कि अप से डाउन जाते हैं तो एटॉमिक साइज पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ये चारों बातें आप लोगों को दिखाई दे रही हैं, मैं सर्कल बना देता हूं। नंबर पहली बात ये रही है या नहीं, एटॉमिक साइज पे इफेक्ट क्या पड़ेगा, और दूसरी बात ये रही, और तीसरी बात हम लोगों को ये दिख रही है, तीसरी बात ये दिख रही है। ये चारों पांचों बातें हम लोगों को दिखाई दे रही है कि लेफ्ट से राइट जाते हैं तो क्या होगा, अप से डाउन आते हैं तो क्या होगा। तो ये छोटा सा फॉर्मेट याद रखो आप। देखो इस छोटे से फॉर्मेट को अगर तुम लोग याद रख रहे हो या देख रहे हो तो तुम्हें एक चीज नजर आ रही है। क्या चीज नजर आ रही है कि लेफ्ट से राइट जाते हैं तो केवल और केवल एटॉमिक साइज घटता है नहीं, बाकी सारी चीजें क्या हो रही हैं, देखो बाकी सारी चीजें इंक्रीज हो रही हैं, बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। तो सिंपल सी बात याद रखो कि एटॉमिक साइज थोड़ा सा ऑपोजिट है, बाकी सारे वैसे के वैसे हैं। और ये तमाम बातें जो है जितनी भी, ये सारी डिपेंड करती हैं एटॉमिक साइज पे। तो देखो अगर छोटी सी इतना सा फॉर्मेट अगर हमें याद है तो हम लोग उन चारों बातों को आसानी से तसल्ली के साथ में एक्सप्लेन कर पाएंगे, तसल्ली के साथ में समझ पाएंगे, है ना। चलिएगा इसके आगे चलते हैं अपने। यहां तो कोई डाउट है क्या? अभी तक हमने केवल ये डिस्कस किया कि लेफ्ट से राइट जाने पर एटॉमिक साइज पे क्या इफेक्ट पड़ता है, एंड अप से डाउन आते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, और आईपी ईए एंड आल्सो वी डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी। इनके बारे में, तमाम के बारे में हमने डिस्कस किया। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से जुड़ जाइए तसल्ली के साथ में, जितने भी हैं और भी आप लोग जोड़ो साथ में, ताकि इस चैप्टर को आसानी से कंप्लीट किया जाए हम लोगों का। आइए नेक्स्ट आगे चलते हैं। जी हाँ नेक्स्ट अपने आगे चलते हैं हम लोगों ने फैक्टर भी डिस्कस कर लिए कि लेफ्ट से राइट जाने पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ऊपर से नीचे आने पर क्या इफेक्ट पड़ता है या नहीं। नेक्स्ट आगे डिस्कस करते हैं, छोटा सा पॉइंट है हमारा, अगला छोटी सी हेडिंग डाल लेते हैं अपने। मेटेलिक प्रॉपर्टी। मेटेलिक प्रॉपर्टीज बोले तो धात्विक गुणधर्म। धात्विक गुणधर्मों के बारे में डिस्कस करेंगे हम। हमने जो पीरियोडिक टेबल बनाई थी उस पीरियोडिक टेबल में किस में मेटल की प्रॉपर्टी होगी, किस में मेटल की प्रॉपर्टी नहीं होगी। मेटल का मतलब है धातु। धातु के बारे में तुमने छोटी क्लासों में भी पढ़ा होगा, है या नहीं है। मेटल के बारे में हमने छोटी क्लास में पढ़ा था कि मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है, मेटल जो है ना, इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर होती है, विद्युत की सुचालक होती है, उष्मा की, हीट की भी क्या होती है, कंडक्टर होती है। ये तमाम बातें हम लोगों ने छोटी क्लासों में डिस्कस की हैं। लेकिन अभी हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि पीरियोडिक टेबल में मेटलिक प्रॉपर्टी किन में पाई जाती है और किन में मेटलिक प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती। तो पीरियोडिक टेबल याद करो मेरे प्यारे साथियों। पीरियोडिक टेबल अगर अपने याद करेंगे तो मेरे प्यारे साथियों रसगुल्लो, अगर मैं तुम लोगों के सामने डिस्कस करवाऊं, चलो अपने जो पीरियोडिक टेबल बनाई थी वो निकालते हैं अपने। ये तो हमने डिस्कस किया हुआ था उसके बारे में, है ना। और हमने जो पीरियोडिक टेबल बनाई थी वो पीरियोडिक टेबल काफी अच्छी बनाई होगी अगर आपको याद है तो। ये देखो काफी अच्छी लग रही है ये नहीं है, मस्त लग रही है ये नहीं लग रही है। ऐसी पीरियोडिक टेबल बनाई थी कि नहीं बनाई थी आपने? अगर तुमने पीरियोडिक टेबल बनाई तो मैंने वहां पे बता भी दिया था। देखो ये हमने वहां डिस्कस भी कर लिया था, जरा गौर से देखो, मेटल नॉन मेटल ये सारी चीजें लिखी हुई है या नहीं है। तो हमने वहां डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था कि पीरियोडिक टेबल में जो लेफ्ट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड, उस लेफ्ट साइड में आने वाले जितने भी एलिमेंट हैं हाइड्रोजन को छोड़कर, वो सारी की सारी क्या होती हैं, मेटल। एंड विच आर प्रेजेंट इन राइट साइड, और जो दाईं तरफ होते हैं ये वाले, देखो ये हमने लाइन भी खींची थी, दाईं तरफ होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन मेटल, अधातु। और हमने ये जिग-जैग लाइन भी बनाई थी, अगर तुम्हें याद है, ये जिग-जैग लाइन भी बनाई थी। जो रेगुलर मेरी क्लास ले रहा है, रेगुलर वीडियो देख रहा है, उसने पिछली क्लासेस को देखने के बाद में ये टेबल बनाई होगी। अगर टेबल बनाई होगी तो आसानी के साथ, तसल्ली के साथ में इनके बारे में आप लोग बता सकते हो। तो जिग-जैग लाइन के ऊपर नीचे जो आते हैं, जिग-जैग लाइन है हमारी, ये जिग-जैग लाइन के ऊपर नीचे जो आते हैं उसको बोलते हैं अपने, क्या बोलते हैं, मेटलॉइड्स बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं, मेटलॉइड्स। तो ये बात आप लोगों को मैं भी वहां बता चुका हूं, तो ज्यादा अपने इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग सीधा आएंगे। आइएगा सीधा नोट करते हैं अपने मेरे प्यारे साथियों। क्या लिखेंगे इसके अंदर कि पीटी का मतलब है पीरियोडिक टेबल, है कि नहीं। पीटी के
बाईं तरफ पाए जाने वाले पाए जाने वाले तत्वों में धात्विक गुण पाया जाता है। पढ़ा हुआ तुमने ये? जी हां, हमने डिस्कस किया हुआ है। द एलिमेंट which are present in left side in PT, they have metallic property। उसमें क्या पाया जाता है? मेटलिक प्रॉपर्टीज पाई जाती है। और जैसे जैसे अपने राइट की तरफ जाएंगे, जैसे जैसे अपने दाईं तरफ जाएंगे, उसमें धात्विक गुणधर्म क्या होते रहेंगे? कम होते रहेंगे या एब्सेंट हो जाएंगे। तो अगली बात ये भी लिख सकते हो आप, क्या लिख सकते हो? पीटी के दाईं तरफ वाले तत्वों में धात्विक गुण कम या नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता। इज दैट क्लियर? इंग्लिश में लिखना चाहे देन वी राइट्स दैट द एलिमेंट which are present in right side, they have less or not metallic property। इज द क्लियर? भैया भी हमने डिस्कस किया कि पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड में पाए जाने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें मेटलिक प्रॉपर्टी होगी, बट द एलिमेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, लेकिन जो दाईं तरफ जो तत्व पाए जाते हैं उसमें मेटलिक गुणधर्म या तो कम होगा या क्या होगा मेरे प्यारे रसगुल्लो, एब्सेंस होगा, नहीं पाया जाता है। ही नहीं है। ये हम लोगों की नेक्स्ट पॉइंट हो गया। अच्छा, लिखना चाहे तो सीधा सी सिंपल सी बात लिखेंगे। क्या लिखेंगे? लिखना चाहे तो ये भाई लाइन में लिख लो बेटा जी। क्या लिखोगे? when अच्छा, लिखने से पहले मैं आपसे पूछता हूं, मैंने भी आप लोगों को ये समझा दिया, ये वाली लाइन अभी हमने डिस्कस की है, ये वाली। तो इसको देखने के बाद में मुझे एक छोटे से क्वेश्चन का सवाल का जवाब दो आप मुझे मेरे प्यारे साथियों। सवाल मेरा यह है कि लेफ्ट से राइट जाने पर मेटलिक प्रॉपर्टी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर दो। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, रसगुल्ले, मेरे जान, मेरे लाडू, मेरे प्यारे साथी, मेरे ये जवाब दो कि व्हाट हैपेंड व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल, देन द मेटलिक प्रॉपर्टी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? है नहीं, धात्विक गुणधर्म बाएं से दाएं जाने पर क्या होते हैं? बढ़ते हैं या घटते हैं? जल्दी से फटाक से आंसर दो मेरे प्यारे साथियों। जितने भी जुड़े हुए हैं, जितने भी हैं हमारे पास में, जितने भी साथी जुड़े हुए हैं लाइव, जल्दी से मुझे बताओ क्या होता है जब हम लोग पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाएं जाते हैं तो धात्विक गुणधर्म पर क्या प्रभाव पड़ता है? What happened in the periodic metallic property when we move left to right in the periodic table? घटती है, घटती है। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, जब हम बाएं, अभी मैंने बताया है मेरे प्यारे साथी, मेरे लाडू, मैंने कहा कि बाईं तरफ वालों में तो पाई जाती है, दाईं तरफ वालों में पाई नहीं जाती या कम होती है। तो सिंपल सी बात हो गई। क्या बात होगी? when we move left to right
in PT, then the metallic properties is डिक्रीज। क्या होगी? डिक्रीज। है ही नहीं, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, जब आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाए, या लिख देना बाएं से दाएं, तरफ जाते हैं तो धात्विक गुणधर्म में क्या आती है मेरे रसगुल्ले? कमी आती है ही नहीं? अभी डिस्कस किया था हमने। So when we move left to right in the periodic table, then the metallic property घटेगी। अच्छा, अगर मेटलिक प्रॉपर्टी बाएं से दाएं जाने पर घट रही है तो ऊपर से नीचे आने पर तुम्हारा क्या विचार है? हाँ, अरे जिंदगी में ऊपर से नीचे नहीं, हम लोग ऊपर से नीचे आ चुके हैं। मैं ये कह रहा हूं मेरे प्यारे रसगुल्ले, मेरे प्यारी लाडू, कि व्हाट हैपेंड व्हेन वी मूव अप टू डाउन इन द पीरियोडिक टेबल? जब हम आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आते हैं तो धात्विक गुणधर्म में क्या प्रभाव पड़ेगा? मेटलिक प्रॉपर्टी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर इधर जाने पे घट रही है तो ऊपर से नीचे आने पर क्या होगी मेरे प्यारे साथी? बढ़ेगी। है या नहीं है? तो ये लिख सकते हैं अपने, क्या लिख सकते हैं? When we move up to down, then the metallic properties is increase। तो धात्विक गुणधर्म क्या होंगे मेरे प्यारे साथी? तो धात्विक गुणधर्म बढ़ेंगे। क्लियर है बात? हाँ, लिखना चाहो तो लिख सकते हैं अपने, क्या लिखेंगे? जब आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आ रहे हैं, आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आते हैं तो धात्विक गुणधर्म में क्या आती है? बढ़ोतरी, या फिर लिख दो वृद्धि होती है। क्लियर है बात? सिंपल सी बात है, सिंपल फंडा है। पर्सन सीधा पूछेगा कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुणधर्म पर क्या प्रभाव पड़ता है, और जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो मेटलिक प्रॉपर्टी पे क्या प्रभाव पड़ेगा? है नहीं? तो ये सिंपल सी फंडा था, सिंपल सा आसान था, कोई दिक्कत नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं आएगी। अच्छा, हो गया कंप्लीट? स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, साथ में लिखते हुए रहा करो। अच्छा, अब अगर मैं तुमसे पूछूं, अगर मैं तुमसे पूछूं कि मेरा छोटा सा क्वेश्चन है कि बताओ इन दोनों में से किस में धातु गुणधर्म ज्यादा होगा? मुझे बताओ, पोटेशियम और सोडियम। अगर मेरा क्वेश्चन है कि सोडियम में धातु गुणधर्म ज्यादा, वैसे तो दोनों मेटल है, ये सोडियम भी मेटल है और पोटेशियम भी मेटल है। इन दोनों मेटल को बोलते हैं एल्कलाइन मेटल, क्षारीय धातु। ये क्षारीय धातु क्या होती है हम लोग चैप्टर नंबर नेक्स्ट आगे डिस्कस करेंगे। जब हम लोग चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे तब आप लोगों को मैं बताऊंगा। एस ब्लॉक जब हमने पढ़ेंगे तब हमने डिस्कस करेंगे, है ना, कि क्या होता है ये। तो मेरे प्यारे साथी, मुझे बताओ कि धातु के और एन, इन दोनों के अंदर धातु गुणधर्म है, लेकिन दोनों में से सबसे ज्यादा धातुएं किसमें पाई जाती हैं? जल्दी से मुझे बताओ। आई मीन टू से दैट कि किसमें मेटलिक प्रॉपर्टी ज्यादा होगी, किसमें धात्विक गुणधर्म ज्यादा होंगे? जल्दी से मुझे बताओ। हाँ, क्या बात है? अभी हमने डिस्कस किया है कि ऊपर से जब नीचे आते हैं तो धात्विक गुणधर्म बढ़ता है, और हम जानते हैं ऊपर हाइड्रोजन के बाद हीलियम, लिथियम के बाद हमारा सोडियम आता है, सोडियम के बाद पोटेशियम। इसका मतलब यह है कि इसका आकार छोटा होगा, इसका बड़ा होगा, इसका साइज थोड़ा और बड़ा, इसका साइज थोड़ा और बड़ा।
है ही नहीं। और तुम लोगों ने आसानी से डिस्कस किया हुआ होगा कभी जिंदगी में, अगर जिंदगी में नहीं पढ़ा तो आज तुम लोगों को मैं बता रहा हूं मेरे प्यारे साथियों, मेटल वो होती है जो आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, डोनेट कर दे, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग दे। अब मुझे बताओ ये वाली आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगी या ये वाली आसानी से डोनेट कर देगी? सोडियम का साइज छोटा है, आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं हो पाएगा, बट पोटेशियम का साइज काफी बड़ा है सोडियम के कंपेयर में, सो पोटेशियम आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, इसलिए इसकी मेटलिक प्रॉपर्टी क्या है, थोड़ी ज्यादा है। और पोटेशियम की प्रॉपर्टी सोडियम की क्या है मेरे प्यारे साथी, कम। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जो चिल्ड्रन वेलवेयर से क्वेश्चन होते हैं। और मुझे लगता है कि अगर तुम लोगों का फंडा क्लियर है तो फंडा अगर क्लियर है तो हम लोग तमाम क्वेश्चंस का आंसर दे देंगे, है या नहीं है? कोई कंफ्यूजन है क्या, कोई डाउट है? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछ लेता हूं आप लोगों से, तो मुझे फटाक से मुझे बताओ, लिथियम आपके पास में है और बेरिलियम आपके पास में है या नहीं है? तो इन दोनों की अगर अपने बात करें तो जल्दी से मुझे बताओ दोनों में से किसकी मेटलिक प्रॉपर्टी ज्यादा होगी और किसकी मेटलिक प्रॉपर्टी कम होगी? जल्दी से फटाक से बताओ इन दोनों में से। दोनों धातुएं, बेरिलियम भी मेटल है, लिथियम भी मेटल है, बट मुझे यह बताना है कि किसमें मेटलिक प्रॉपर्टी ज्यादा होगी और किसमें मेटलिक प्रॉपर्टी कम होगी। गिव मी द फास्टली आंसर, जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि किसकी मेटलिक प्रॉपर्टी ज्यादा होगी। अभी हमने डिस्कस किया है कि जब अपने लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो साइज क्या होता रहता है, घटता रहता है, और वही हो रहा है। लिथियम से इधर आ रहे हो तो साइज क्या हो रहा है, घट रहा है। साइज घट रहा है तो इसका मतलब ये आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, इसका मतलब मेटलिक प्रॉपर्टी इसकी ज्यादा होगी, एंड इट्स हैव द लेस मेटलिक प्रॉपर्टी। और इसकी मेटलिक प्रॉपर्टी उसके कंपेयर में क्या होगी, कम होगी। तो इस प्रकार से चिल्लर से क्वेश्चंस आते हैं और मुझे नहीं लगता कि इन क्वेश्चंस का आप लोग आंसर दे पाओगे या नहीं दे पाओगे, आराम से दे पाओगे, है ही नहीं, क्योंकि हम लोगों ने तमाम चीजें तसल्ली के साथ में लिख करके हम लोगों ने डिस्कस की हुई है। तो यहां तो कोई कंफ्यूजन है, कोई कंफ्यूजन नहीं मेरे प्यारे साथियों। तो ये थी बात हम लोगों की किसके बारे में, आवर्त सारणी के बारे में और आवर्त सारणी के अंतर्गत धात्विक गुण धर्मों के बारे में। अब एक बार मैं देख लेता हूं कि आपके कौन कौन से टॉपिक जो थे वो कंप्लीट हो गए थे और कौन कौन से टॉपिक आप लोगों के बीच में छोड़ दिए थे या रह गए थे हम लोगों के किसी कारणवश, है ना। तो एक बार वो मैं थोड़ा सा नजर दौड़ लेता हूं, जल्दी से देख लेता हूं। तो ये हमने पीरियोडिक टेबल ये डिस्कस कर ली था, ये भी डिस्कस कर लिया था। ओके माय डियर, ओके 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 ओके, दैट्स एंड आल्सो वी डिस्कस अबाउट द ट्राइड्स थ्योरी एंड आल्सो। हाँ, दो टॉपिक हमारे रह गए थे शायद तक समथिंग, है ना। तो आइएगा शुरुआत करते हैं टॉपिक्स के बारे में। यहां तो कोई कंफ्यूजन है क्या? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो मेरे प्यारे साथियों, अगली क्लास में मैं अगर जब आप लोगों से सामने आऊंगा, रूबरू होऊंगा, तब मैं आप लोगों से ये बात जरूर पूछूंगा कि मुझे बताओ इन चारों की डेफिनेशन तुम लोगों को याद हुई कि नहीं हुई। चार के साथ में ये मेट्रिक प्रॉपर्टी भी होगी, टोटल 5 होगी, है ना। तो इन पांचों के बारे में तसल्ली के साथ में अगली क्लास में आप लोगों का छोटा सा क्विक टेस्ट भी हो जाएगा। तो उस टाइम हम लोगों को छोटे से टेस्ट को कंप्लीट करने से पहले अगली क्लास तक जब भी क्लास लगेगी, है ना, तो आप लोगों को ये सारी के सारी चीजें आपको पढ़ के आनी होंगी, ठीक है ना। छोटा सा टेस्ट जरूर लूंगा मैं आगे। हाँ, चलिए नेक्स्ट शुरुआत करते हैं अपने चलिएगा हेडिंग डालिए, नेक्स्ट शुरुआत करते हैं अपने। हेडिंग डालो नेक्स्ट आगे। नया टॉपिक लेते हैं अपने, आसान है, छोड़ दिया था, रह गया था या किसी कारणवश, जरा देखो। IUPAC नेम ऑफ more than 100 एटॉमिक नंबर, यानी कि ऐसे तत्व 100 से अधिक परमाणु क्रमांक का IUPAC नाम। हाँ, ये छोटा सा टॉपिक रह गया था हमारा, यानी कि ऐसे तत्वों की बात करेंगे जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा हो। जी हाँ, जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा होगा उनका IUPAC नाम कैसे लिखा जाएगा उसके बारे में बात करेंगे अपने। तो उसके बारे में पढ़ने से पहले अपने को मुझे बताओ मेरे प्यारे साथियों, तुमने, मुझे लगता है तुमने छोटी क्लासों में तो नहीं लेकिन 10th में तुम लोगों ने जरूर पढ़ा होगा। IUPAC का पूरा नाम बताओ पहले। IUPAC का पूरा नाम क्या है?
देखो आईयूपीएसी एक इंटरनेशनल सिस्टम है बेटा जी, एक इंटरनेशनल सिस्टम है, ये अंतरराष्ट्रीय पद्धति है नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर काम करती है ये। और इस इंटरनेशनल सिस्टम के पद्धति के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स का क्या किया जाता है, कंपाउंड्स का क्या किया जाता है, नोमेनकल्चर किया जाता है, नाम किया जाता है। और जब इनका नामकरण किया जाता है, नाम दे दिया जाता है, तो ये नाम ऑल ओवर पूरे दुनिया में वो जाना जाएगा, पहचाना जाएगा अच्छी तरह से। क्योंकि हम जानते हैं हम लोगों की लैंग्वेज अलग है, अदर फॉरेन कंट्रीज की बात करें तो उनकी लैंग्वेज अलग है, इसलिए हम लोग हर एक चीज को अलग अलग नाम से जानते हैं, अलग अलग नाम से जानते हैं, तो हमें समस्या आ जाती है। इसलिए सिस्टम बना है हमारा, है नहीं है, ये सिस्टम बन गया। इस सिस्टम ने क्या किया, इस सिस्टम ने केमिस्ट्री में आने वाले जितने भी कंपाउंड्स हैं और जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका आईयूपीएसी नाम कर दिया, ताकि उस आईयूपीएसी नाम को ऑल ओवर इंटरनेशनल तौर पे जाना जाए, पहचाना जाए, है या नहीं है। तो ये एक इंटरनेशनल सिस्टम है। पूरा नाम लिखना चाहो तो लिख लेना मेरे प्यारे साथियों, इसका पूरा नाम क्या है, इंटरनेशनल इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर and applied International Union of Pure and Applied Chemistry। This is the full form of the IUPAC। IUPAC का ही पूरा नाम है हमारा, ठीक है जी। हाँ, IUPAC का ही पूरा नाम है IUPAC। कई बार पूछा जाता है कि आईयूपीएसी का पूरा नाम बताओ, तो ये आईयूपीएसी का पूरा नाम है, याद कर लेना, इंग्लिश में याद करो, बेटर ये रहेगा आप लोगों के लिए। तो आईयूपीएसी नाम लिखना चाहते हैं अपने उनका जिनका एटॉमिक नंबर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो क्या होता है जरा देखिएगा, तो कैसे लिखेंगे आईयूपीएसी नाम, जरा देखना गौर से। इसके लिए कुछ रूल्स हैं मेरे प्यारे साथों, कुछ 2-3 रूल हैं। तो रूल नंबर पहला लिखो, जल्दी से समझते रहना तसल्ली के साथ में डिस्कस भी करेंगे अपने। रूल नंबर पहला है, क्या है रूल नंबर पहला है हम लोगों का, वी राइट द prefix name, we write the prefix name according to डिजिट, अंक के आधार पर डिजिट्स। अंकों के आधार पर पूर्व लगान लिखा जाता है। हाँ, पूर्व लगन लिखा जाता है अंकों के आधार पे। ये हम लोग उनका आईयूपीएसी नाम डिस्कस कर रहे हैं जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा हो। अब कैसे लिखा जाता है, देखो हो गया ये। अगर हो गया तो मैं नई स्लाइड इस्तेमाल करेंगे, अपने नई स्लाइड इस्तेमाल करते हैं अपने। अंक अगर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9, 10 वापस बन जाता है 10, है ना। तो याद रखना मेरे प्यारे साथी में रसगुल्ले, अगर अंक 0 है तो 0 के लिए आप लिखोगे शब्द, क्या लिखोगे, नील। क्या लिखोगे, नील। मैंने भी कहा तुम लोगों को कि अंकों के आधार पे प्रीफिक्स नाम लिखा जाता है, नील। 1 है तो लिखोगे अन, 2 है तो लिखा जाता है बाई, 3 के लिए लिखोगे ट्राई। आ रही बात समझ में, ठीक है। 4 के लिए लिखोगे क्वाड, क्वाड। 5 के लिए लिखोगे पैंट,
6 के लिखोगे हेग्स, 7 के लिखोगे मेरे प्यारे साथियों सेप्ट। ध्यान रखना सेप्ट लिखना है, सेप्ट स्टार लगा लेना, हेप्ट मत लिख देना। हेप्ट हम तब लिखेंगे जब हम ऑर्गेनिक शुरू करेंगे, है ना। हाँ हेप्ट। एंड 8 के लिए लिखोगे मेरे प्यारे साथियों ऑक्ट। और 9 के लिए क्या लिखोगे, 9 के लिए लिखोगे मेरे प्यारे साथियों इन। क्लियर है बात, नॉन मत लिख देना, इन लिखेंगे इन। कोई कंफ्यूजन? ये बातें थोड़ी ध्यान रखना है। जिसको ये वाली चारों पांचों बातें याद होगी, ये वाली हम लोगों की आराम से उसका नोमेनक्लेचर आराम से तसल्ली के साथ में कर देगा। तो 0 के लिए क्या लिखोगे, 2 के लिए क्या लिखोगे, 5 के लिए क्या लिखोगे, ये तमाम बातें आप लोगों को याद होनी चाहिए। क्लियर है बात? ठीक है, ये पहला रूल हो गया हमारा। इसी के साथ में मैं दूसरा रूल बता देता हूं, रूल नंबर इसी में बता देता हूं यहीं पे। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 क्या है? एट लास्ट we write the suffix word em अंत में अनुलगन एम लिखा जाता है। लास्ट में आप लोगों के छोटा सा नाम लिखना है, क्या? ईएम। क्लियर है बात? ईएम। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं भाई। ये 2 नियम याद रखो आप लोग, बस आगे फालतू के नियम है, बाकी तो सारे ऐसे नंबर बढ़ाते जाओ चाहे जितने भी, लेकिन 2 नियम याद होने चाहिए हमें। क्लियर है बात? अच्छा, मैं वापस रिपीट कर देता हूं। पहला नियम यह था कि अंकों के आधार पे पूर्व लगन लिखो। अंकों के आधार पे पूर्व लगन कैसे लिखेंगे? अंक 1 है, 2 है, 5 है, 8 है, तो क्या क्या लिखना है, ये लिखना है। और दूसरा नियम है एट लास्ट वी राइट द सफिक्स वर्ड एम, और अंत में हम लोगों को अनुलगन क्या लिखना है मेरे प्यारे साथियों? अनुलगन लिखना होगा हमें एम। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहां लिख दो एटॉमिक नंबर, यहां लिख दो नेम, वो भी कौन सा? IUPAC नेम। और मेरे प्यारे साथियों यहां लिख दो सिंबल, प्रतीक। सिंबल। ये छोटी सी टेबल बना लेनी है हमें, छोटी सी टेबल बना लेनी है हम लोगों को। ठीक है जी, हाँ आ जाओ। ये लीजिए, ये टेबल हम लोगों ने छोटी सी बनानी है। चलिए शुरुआत करते हैं, फिल करते हैं इस टेबल को। कि एटॉमिक नंबर हो 101, एटॉमिक नंबर हो 102, एटॉमिक नंबर हो 103, एटॉमिक नंबर हो 104, एटॉमिक नंबर 105, 106, 107, यूं आगे चलता रहेगा। ठीक है जी, अच्छा चलता रहेगा ऐसे। रूल नंबर पहला अपनाओ, IUPAC नाम लिखते हैं। रूल नंबर पहला अपनाओ, जरा गौर से देखो, इसमें कौन है? 101 है। पहली संख्या क्या दिख रही है? 1, और 1 के लिए हम लोग क्या लिखा करते हैं? अन लिख दिया। फिर आगे संख्या क्या है? 0, 0 के लिए हम क्या लिखते हैं? नील। क्या लिखते हैं? नील लिख दिया। फिर आगे कौन सी संख्या? 1, 1 के लिए हम लोग फिर क्या लिखते हैं? अन लिख दिया, अन। कोई डाउट? सिंपल है, वेरी सिंपल। जो हम लोगों ने रूल नंबर पहला अपनाया था, अंकों के आधार पे पूर्व लगन लिखते जाओ भैया, लिखते दिया हम लोगों ने। और दूसरा नियम था हमारा एट लास्ट वी राइट द नेम ऑफ द IUM, EM वर्ड लगा दो, और लास्ट में क्या लगा दो? EM लगा दो, IUM। तो इसका नाम क्या हो गया? अनिल अनियम। एनी प्रॉब्लम? वेरी सिंपल, बहुत आसान है। अच्छा आगे वाला देखो,
इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम क्या हो जाएगा? दिस इज द अन। जीरो के लिए क्या लिखेंगे? नील। दो के लिए क्या आएगा? बाई। आएगा कि नहीं आएगा? एंड एट लास्ट वी राइट द ईएम वर्ड। ईएम वर्ड दो बार आई लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे लिख दो बाइयम, ले लो। दिस इज द अनिल बाइयम। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं। जस्ट सिमिलर इसका नाम क्या हो जाएगा? अनिल। तीन के लिए क्या लिखते हो? ट्राई। लास्ट में लगा क्या लगा दो? ईयम। सो दिस इज द अनिल ट्राइयम। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सिंबल बनाओ, सिंबल। इसका अगर अपने सिंबल बनाए तो मेरे प्यारे साथियों पहला सिंबल उठाओ, इसका पहला क्या आएगा? यू। दूसरे का उठाओ एन। एन बनाना है छोटा, एन। फिर और क्या लिखा था? अन। ये लिखा था अन। तो मेरे प्यारे रसगुल्ले इसका सिंबल हो गया यू एन यू। एंड जस्ट सिमिलर इसका सिंबल बताओ मुझे क्या होगा? पहले का उठाओ यू, यू। अगला उठाया एन, दिस इज द एन। एन इसका क्या उठाया? बी, दिस इज द बी। इसका सिंबल हो गया यू एन बी। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। सो इसका सिंबल बताओ क्या होगा? इसका सिंबल बताओ जल्दी से फटाक से, क्या होगा? हाँ क्या होगा? यू एन टी। है या नहीं है? तो मेरे प्यारे साथी ऐसे तुम लोगों ने सब लिखते जाना है। ये सब लिखने हैं आपको, ये सारे लिखना, फील करना है इसको, सारे के सारे इसको फील करना आपका काम है। ठीक है जी। तो आज की क्लास को यहीं तक समाप्त करेंगे अपने। मिलेंगे हम लोग अगली क्लास के अंतर्गत। तो अगली क्लास में आप लोगों को ये पूरी टेबल आप लोगों ने खुद बना करके लानी है। लगभग कितने तक लिख के आओगे? 107 है ना, तो कम से कम आप 112 तक लिख के आ जाना। ठीक है जी, क्योंकि हमें स्टडी केवल 112 तक को मिलती है, तो 112 तक आप लोगों को लिख के आना है। ठीक है जी। तो यूं ही हंसते रहना, खिलखिलाते रहना, मुस्कुराते रहना। हम लोग एक दो वीडियो और बनाएंगे इस चैप्टर की, फिर हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे और उसके बाद में छोटा सा टेस्ट भी ले लिया जाएगा आप लोगों से। तो यूं ही हंसते रहना मेरे प्यारे साथी, मुस्कुराते रहना और छोटों से प्यार करना, बड़ों का सम्मान करना। तो मिलते हैं अपने अगली क्लास के अंतर्गत। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, धन्यवाद। जय हिंद।